बहुत शुक्रिया शुक्रू भाई। ओके बाय। पहले ये कभी गोदाम हुआ करता था। वेंटिलेशन की भी सहूलत है यहाँ पे और जगह भी बहुत सेंटर में है। अगर मैं आपकी जगह होता तो फौरन ले लेता इसे। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सोचता हूँ इस बारे में। बाद में फिर से बात करते हैं। जैसे आप चाहें सर। शुक्रिया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि बुक मैंने ली थी? तुम ये कैसे सोच सकती हो कि कोई और ये ला सकता है? सॉरी। तुम्हारा ऐसे वापस जाना, सब फेस करना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है यार। मैं सही से सोच नहीं पाई। डेफने, हम कहाँ हैं, कैसी सिचुएशन में हैं? मैं फिर से वो सब करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि अब जिंदगी जी लेते हैं। क्या तुम डरती हो? बताओ मुझे, बोलो डेफने। तुम बहुत सख्त हो यार, बहुत क्लियर हो। तुम में एक तूफान है, लेकिन अच्छे भी बहुत हो। और तुम बहुत ज्यादा इंसाफ पसंद हो, सॉफ्ट हो। लेकिन तुम्हारे साथ मैं जब भी होती हूँ तो बस मुझे तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं सोचता है। डेफने, जीना यही नहीं है असल में। या नहीं, हर चीज पर हम कुदरत नहीं लगते, लेकिन हमारे पास एक ही जिंदगी है। जैसी भी हो, हम उसे जी सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, हम सुकून ले सकते हैं, एक्साइटेड हो सकते हैं। तुम किस तरह करती हो डेफने? मैं बस यही सोचता हूं। मैं भी। मैं रातों को सो भी नहीं पाती, मुझे नींद नहीं आती, तुम्हारे बारे में सोचती रहती। तो अच्छा है, हम एक ही जैसा सोचते हैं। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन डेफने मत करो। लेकिन यार, सच में मेरा दिमाग बहुत कंफ्यूज है। काश कोई आए और मेरा माइंड क्लियर कर दे। बस मैं ये चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ, लेकिन तुम समझते हो ना, मेरे कुछ रूल्स हैं और अब ये इतना आसान भी नहीं है। असल में ऐसा ही है, यानी इतना ही आसान है। मसलन पहला रूल, स्टाइल से तुम अलग हो रही हो, पमीर और हमारे बीच की प्रॉब्लम्स को दूर कर रही हो। दूसरा रूल, माजी को फिर से नहीं सोचोगी और किसी चीज से डरोगी भी नहीं। और तीसरा रूल, तुम मेरी जान हो डेफने। नहीं, लेकिन मुझे ये कबूल नहीं है। मैं आज के बाद तुम्हारे रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं चलूंगी। ठीक है, तो तुम रूल्स बना लो। मैं? हाँ तुम, मैं सुन रहा हूं। तुम अभी ऐसे डेफने, तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? यार, मैं सांस लेना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। तुम इतनी सी बात नहीं समझते क्या मेरी, कि मैं क्या चाहती हूँ? मेरा दिल दुखता है यार, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती। समझ गया, समझ गया। ठीक है, मेरा साथ बस इतना ही है डेफने। यानी इसके बाद तुम मुझे नहीं देखोगी जब तक तुम नहीं चाहोगी।
तुम अपना माइंड पुरसुकून रखो, रिलैक्स हो जाओ, जैसे चाहो। Anladım, sonu yok yalnızlığın. Her gün çoğalacak. Her zaman böyle miydi bilmiyorum. Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak. Alışır her insan, alışır zamanla kırılıp incinmeye. Çünkü olan yıkılıp yeniden ayağa kalkmak. Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte. Acılar शुक्र, तुम डैफने का वेट करो, मैं टैक्सी से जाता हूँ। ठीक है उमर साहब। üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme, korkmuyorum. Bulutlar yüklü hayacak üstümüze hasret. Yokluğunla ben baş başayız nihayet. मेरी तबीयत ही तो मेरा मसला है। और हाँ, मैं थोड़ा परेशान भी हूँ। अरे मेरी हड्डियाँ इतना दर्द करती हैं कि तुम्हें क्या बताऊं। मतलब मैं बुढ़ा हो गया हूँ भाई, जिंदगी का भरोसा नहीं, कल हो या ना हो। टूट जाओ बस। अब सही हो जाए ना, प्लीज सही हो जाए ना बाबा जान, आप बहुत अहम है हमारे लिए। हमारा टाइम तो गुजर गया, अब मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं है। एक सहमत। क्या कहा? बाबा जान, मैं आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ करती हूँ। हाँ, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ बाबा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, आप अपना ख्याल रखें। हाँ बेटा, सेहत बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत की कदर करो। हम करते हैं ना बाबा जान, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वैसे अभी आप किस मकसद से आए थे? पूछने के लिए वैसे माफी चाहती हूँ। मेरा मकसद? यानी कोई काम आपका, कुछ प्रॉब्लम, कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं है आपको, इसलिए पूछा क्या था। पूछना चाहती हो नरमीन? हूँ नजमी को मिस किया इसलिए आ गया। मतलब इतना ही? मुझे मिस किया आपने? मुझे शौक लगा बाबा, आप मुझे इतना ज्यादा मिस करते हैं। बस जब याद आती है तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाता हूँ। पुरानी यादें आ जाती हैं आंखों के सामने। तुम्हें मिस किया, सोचा अपने बेटे से मिलके ही आ जाता हूँ। बहुत अच्छा किया बाबा। बोले, बात करते हैं, आप बताएं। तो क्या हाल है, कैसी गुजर रही है जिंदगी? कैसी जाएगी बाबा जान, आपको तो पता ही है, कोई चेंजेस वगैरह नहीं है। नहीं, ये तो मुझे पता था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। आपका क्या हाल है बाबा, आप बताएं। मसलन कोई न्यू अकाउंट ओपन किया आपने? तो तुम लोग नहीं बताओगे है ना? मैं 2 घंटे से पूछ रहा हूँ मगर तुम छुपाना चाहते हो मुझसे। हाँ, क्या बाबा जान? उमर का लौटना।
क्या उमर वापस आ गया है क्या? है? कितनी अच्छी खबर दी है बाबा ने। मुझे यकीन नहीं आ रहा, उमर वापस आ गया है। आप बताएंगे कि किसने बताया है आपको? क्या मतलब, क्या तुम लोगों को इस बात का पता नहीं? अगर पता होता तो हम आपको नहीं बताते क्या? आखिर हम ऐसा क्यों करते बाबा जान? पता नहीं, हम उमर से बात नहीं करते हैं ना। सच कहें तो वो हमसे बात नहीं करता, इसलिए अभी आपसे पता चला, यानी हमें बिल्कुल नहीं पता था। अभी तुम्हें पता चल जाएगा। नहीं, मैं बच्चे को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आखिरकार वो हमारी फैमिली का बहुत अहम हिस्सा है। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। कितना अच्छा आइडिया है ये तो। देखो नजमी, ऐसे आइडियाज तो हमारी अकल में आते ही नहीं है ना? हाँ। अल्लाह का शुक्र है बाबा जान है जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। बाबा जान, अगर आप नहीं होते तो हम क्या करते? चुप रहो नरमीन, पहले तुम लोग जाके मिलो और उसके बाद मैं भी मिलना चाहता हूँ अपने पोते से। और लड़की को तंग मत करो, खबरदार जो उसे तंग किया तो बिल्कुल आराम से। बेशक बाबा जान, पहले हम जाते हैं और उससे सॉरी करते हैं, फिर बाद में आपकी बारी होगी। हाँ हाँ, तुमने तो बहुत मिस किया होगा ना उसको। इस्माइल, आ गई तुम? यार उस आदमी का क्या हशर कर दिया है तुमने? सच बताओ, क्या किया तुमने उसके साथ? बताओ मुझे। वो इसी लायक था। तुम तो जानती हो कि मेरा दिमाग खराब नहीं होता, अगर होता तो किसी को छोड़ता नहीं हूँ। ओह नहीं मेरी जान, उसके साथ तो ना और ज्यादा करना चाहिए था, सबक सिखाना चाहिए था। चलो थोड़ी सी वॉक करते हैं ना यार, बहुत सारी बातें भी करनी है तुमसे। मैं सोच रहा था कि हम चाय पी लेते, उसके बाद चलते। क्या चाय यार? नहीं पीनी भाई मुझे। अरे यार, मैं घर से भी बगैर चाय पिए निकला था, इसलिए सोचा यहाँ पी लूं। नहीं यार आओ, चलो रास्ते में थोड़ी सी बातें करेंगे। हाँ चलो मेरे आंटी। साथ। कितनी गलत बात है डेफनी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम आओ इस्माइल, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ। अरे हाँ तुर्कान आंटी, मैं भी तो यही सोच रहा था। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब तुर्कान आंटी इतनी जिद कर रही है तो जाना तो पड़ेगा। हाँ ठीक है मेरी जान, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कहाँ? कबूतर को खाना देने जा रही हूँ। अरे यार नानी कहाँ जा रही हूँ आपको पता तो है, फिर भी पूछ रही फिर है। से भूखी जा रही हो? ऐसा नहीं चलेगा। चलो आओ, खाना खा के जाना। चलो, मुझे लेट हो रहा है भाई। मैं अभी कॉल करके तुम्हारे बॉस को बताती हूँ कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। अच्छी बात नहीं है तुम नाश्ते के बिना चली जाती हो, समझ आई? चलो अब अंदर आ जाओ। हाँ ठीक है, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ अंदर। ए चलो अंदर बदतमीज। यार कितने भूखे हो ना तुम, कसम से खाने पे फौरन तुल जाते हो, आते ही फौरन ना बस खाना खाना दे दो नानी। अरे यार, तुम सुबह सुबह कितनी बदतमीजी से बात कर रही हो, क्या हो गया तुम्हें? मैं बनाती हूँ। ठीक है लड़की, देखो टमाटर फ्रिज के नीचे वाले कैबिनेट में होंगे और मिर्चें भी वहीं कहीं होंगी, देख लो तुम। ठीक है। लो चाय, चाय पीनी थी ना? शाबाश। ओहो भाई, यहाँ तो फेस्टिवल लग रहा है मुझे कसम से। इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती हूँ कि बस। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, इतनी जल्दी भी क्या है? नहीं भाई मैं नहीं रुक सकती, 2 मिनट के लिए कहा था, बस वो खाने के लिए रुकी हूँ, ये खा लूँ उसके बाद मैं दफा हो रही हूँ। आपके बाद ना मुझे बिल्कुल भी नहीं रुकेगा खाने के लिए, मैं लेट हो रही हूँ। इस्माइल चलो आओ। अब ये भी रेस्टोरेंट में कुछ काम चल रहा है, कुछ मदद चाहिए तुम्हारी। अरे यार रुक तो जाओ, मुझे कुछ खाने तो दो। यार मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में खिला दूंगा, बस तुम मेरे साथ चलो। हाँ निहान है ना वहाँ, ऐसा मजे का बनाएगी ना तुम्हारे लिए। चलो आओ चलते हैं। यार वहाँ बाद में खा लूंगा, अभी मुझे तुर्कान आंटी ने रोका है। उसको तुम मत छुओ, एक तो ये डेफनी तंग करती है और ऊपर से तुम भी आ जाते हो। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है, तुम खाकर आ जाओ फिर। हाँ आता हूँ। जाने दो इसे। आई मैं जरा ऊपर से आती हूँ।
शाबाश यार तुम्हें डेफनी, शाबाश। क्या करोगी अब तुम उमर के बगैर? काश हम मिल जाते यार। डेफनी क्या कर रही हो? बस का वेट कर अरे रही हूँ। बस नहीं, ऊपर लिफ्ट जाती है पगली। ये लो, लिफ्ट आ गई तुम्हारे सामने। और बोलो। हाँ, अच्छा यहाँ थी। क्यों ऊपर नहीं जाओगे? उफ, तंग आ गई हूँ मैं तुमसे एतिक। नहीं मतलब हमेशा आके बकवास करने की क्या जरूरत होती है यार? मना भी करती हूँ मैं तुम्हें, कितना समझाती हूँ। अच्छा चलो चलो, बातें बहुत हो गई, अब चलो। अच्छा आती हूँ। ओह, डेफनी, हाँ कोई इस तरह नाम की मेल तो नहीं आई तुम्हारे पास? नहीं। देख लो, शायद आई हो। अच्छा ठीक है। देखो ना। अभी क्या करूं इसका? डेफनी क्या हो गया तुम्हें? क्या मसला है? गुड मॉर्निंग उमर सर। वैसे एक बात है, उमर साहब की खाकी शेड आज कमाल लग रही है। खाकी? हाँ, ऊपर लड़कियां बात कर रही थी, मैंने सुना। क्या हैंडसम नौजवान है वो, जो पहले सूट करता है। नहीं करो यार। तुमने नहीं देखा? नहीं ऐसे देखो, अपनी आवाज हल्की कर लो, तुम ज्यादा नहीं बोला करो। ठीक है उमर सर, अल्लाह हाफिज। चले गए क्या? गलत बात है यार, अपने बॉस की पीठ पीछे गीबत नहीं करते। कौन सी गीबत भाई? अजीब सी बातें करते रहते हो हर वक्त, जब भी देखो कोई गीबत नहीं करी। तो बातें क्यों सुन रही हो? चुप करो बिल्कुल। नहीं अरे ऐतिक, वैसे तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या हो गया यार? तुम अपनी तबीयत को देखो, डॉक्टर से मिलो किसी। हाँ ठीक है मेरी जान, मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं करो, चलो निकलो यहाँ से। रुको 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 रुको, ऐसा करते हैं कि साथ चलते हैं। अरे मेरी शर्ट तो खराब नहीं करो। चलो। डेफनी, हाँ मैं सैदा मैडम को रिपोर्ट देने जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। उमर सर को देख रही हो क्या? नहीं भैया, ऐसे क्यों बोल रही हो? डेफनी, उन्होंने बहुत प्यारी शर्ट पहनी है, बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। वैसे बहुत अच्छे लग रहे हैं वो, जबरदस्त लग रहे हैं। इतना ज्यादा? देखना मत वरना होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। ऐतिक, डिलीवरी से मुतालिक कुछ शिकायतें मिली हैं, लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं है। इसका फैसला तुम करोगे? नहीं आप, हाँ नहीं मतलब आप करेंगी, मैं तो बता रहा था। लेकिन एक रास्ता है, अगर आप बोलें तो उस गाड़ी के लिए कुछ हायरिंग कर लेते हैं। बहुत खूब ऐतिक, तुमने बहुत अच्छा सोल्यूशन ढूंढा है जाकर, लेकिन अब कोई सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया। ऐतिक मुझे तुमसे बात करनी है यार। हेलो सैदा मैडम। डेफनी, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें जो बात करनी है इससे बात कर लो, फिर बैठ के कॉफी पीते हैं। ठीक है। क्या हो गया? बोलो भी। हाँ यहाँ बोलती हूँ, ठीक है फिर। सही है बोल रही हूँ। ऐतिक, मुझे ना एक न्यू पैनल बनाना है यार। उस पैनल के लिए ना न्यू पिक्स की जरूरत है, तो मुझे वो भेज सकते हो? मुझे अर्जेंट ही जरूरत है उसकी, वो फौरन देना मुझे, ठीक है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात तुम? जाना उमर सर की, सिनान सर की, आमिर सर की, तमाम जितने भी लोग काम करते हैं सबकी। ओके ऐतिक, तुम वो करो जो डेफनी ने बोला, बाद में मेरे पास आना। ठीक है, जैसे आप कहें। हाँ। मैं तो हर काम कर सकता हूँ। आओ बैठो डेफनी। असल में तुमसे एक पर्सनल चीज के बारे में बात करनी है। क्या पर्सनल मतलब? क्या ऐसी बात है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहती हैं? बताएं मुझे। डरो नहीं, मुझे तुमसे एक अच्छे काम के बारे में ही पूछना है। मुझे आजकल ऑफिस का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उमर सर और आमिर के बीच में, जहाँ तक मुझे पता है, दोनों को तुम में दिलचस्पी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
उमर और मैं पहले फियांसी थे, लेकिन वो सब खत्म हो गया यार। अब कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और आमिर सर मतलब मुमकिन ही नहीं है कुछ। मेरे ख्याल में आप गलत समझ रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा डेफनी। अरे नहीं, सच में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो ऐसा सोचता है। मतलब कि मैं आपको बता रही हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। मतलब मुझे तो पता भी नहीं चला कब सब सोचने लगे ऐसा। चलो ठीक है, तुम अपनी शिफ्ट कंटिन्यू करो। ठीक है, हैव अ गुड डे। ओके, गुड डे। हाय हाय। तुम्हारे हाथ सलामत रहे लड़की। आपने मुझे घर में जगह दी है आंटी, थोड़ी सफाई कर लूंगी तो क्या हो जाएगा। हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, तुम उसकी फिक्र मत करो। आपका बहुत शुक्रिया तुर्कन आंटी, लेकिन मैं कब तक यहाँ ऐसे रहूंगी? और फिर मेरी अम्मी और बाबा को भी नहीं मालूम कि मैं यहाँ रह रही हूँ। वो पता नहीं क्या सोचेंगे। रुको, अभी 1-2 दिन गुजरने दो, माहौल अच्छा हो जाए, बाद में रास्ता देखते हैं कोई। बहुत शुक्रिया आंटी। देखो, एकदम से परेशान मत हुआ करो, तुम मत हो परेशान, सब सही हो जाएगा। इधर आओ मेरी बेटी, इधर आओ, मेरे गले लग जाओ। ओ मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह तुम्हें हमेशा शादो आबाद रखे, खुश रहो। देखो, खाकी कलर है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। उसको सूट करता है क्या? आई पागलों की तरह क्या बातें कर रही हो यार, पागल हो गई हो क्या तुम? है, लेकिन मैं मर जाऊंगी एक्साइटमेंट से यार। हाँ एतिक, क्या हुआ, तुमने पिक्स ली? नहीं मिली यार। वजह? सब लोग बिजी हैं, सब लोग उमर साहब का काम कर रहे हैं। क्या? उमर सर का यार, उमर सर का गर्लफ्रेंड या फियांसी है, पता नहीं कौन है वो। एतिक, अपना मुंह ना संभाल के बात किया करो, समझे तुम? उल्टी सीधी बातें नहीं किया करो उमर की फियांसी। अरे मुझे क्या पता, पता नहीं कौन है। लेकिन एक बात है, लड़की कमाल की है, इंसान नहीं लगती वो। इंसान नहीं है, इंसान नहीं है, यकीनन फरियाल होगी। फरियाल? हाँ वही तो नाम है उसका। ओह यार, कातिल लड़की है। तुम्हें एक बात बोलूं मैं, उन लोगों का चक्कर चल रहा है बेटा, कंफर्म है ये बात। एक बार जो मैं बात कह दूं ना, वो होकर ही रहती है बेटा। लिख लो जो बता रहा हूँ तुम्हें। एतिक, तुम्हारी इन आंखों को ना मैं निकाल दूंगी, समझे? और बैठ के ना कंचे खेलूंगी फिर इनसे, समझे तुम? चलो अब निकल जाओ यहाँ से। आखिर फुजूल बातें करते हो मेरे सामने, शर्म नहीं आती? इस बार मसला दूसरा है। मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? मैंने जो देखा वो बताया। सबसे बड़ी बात, पार्टी हो रही है भाई। कमाल है भाई, ये लोग कमाल हैं। क्या पार्टी? वो पैशन वाले हैं ना अपने, उन्होंने सब बॉसेस को दावत दी है भाई। हाँ, और आमिर सर को भी इनविटेशन दिया है। हटो। कहाँ गई? लगता है मेरी बातों में यकीन नहीं, कंफर्म करने के लिए चली गई बेचारी। अजीब सी है। अरे डेफनी, कहाँ जा रही हो? मैंने कोई गीबत नहीं की, जो देखा वो बताया तुम्हें। तुम अपने आप से बातें करते रहो, वो तो चले गई। हाँ वो खैर है बस। ऐसे ही यानी। तो पार्टी में कौन कौन आ रहा है तुम लोगों के साथ? मैं भी क्लियर नहीं हूँ। उमर, हो सकता है कि हम लोग एक साथ पार्टी में चलें, क्योंकि काफी टाइम से हम लोग एक साथ किसी पार्टी में नहीं गए। हो सकता है। चलो, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बीच में आने वाली लड़की नहीं। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ले लूंगा तुम्हें घर से। और सनान, तुम बताओ तुम्हारे साथ कौन है? मेरे साथ नहीं, मतलब देख लेंगे बाद में। ज्यादातर तो मैं अकेले टाइम गुजारता हूँ। अरे तुम्हारी तो लड़कियां जान ही नहीं छोड़ती होंगी। नहीं छोड़ती ऑलरेडी। हाँ? नहीं, कुछ नहीं, तुम जानते हो अपना काम। हेलो। ओहो, खुद से कैसे आ गई? नहीं कुछ नहीं, बैठो। हाँ हाँ, अच्छा रहेगा।
कुछ पियोगी? नहीं नहीं शुक्रिया। तो डेफनी, मैंने सोचा है कि हम लंदन नहीं जा रहे, कहीं और जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जाने का मैंने कैंसिल किया है, तो अब जहाँ तुम बोलो वहाँ चलेंगे। हाँ नहीं अच्छा है, लेकिन ना मुझे यहीं रहना पसंद है। हाँ ऐसे। अच्छा ठीक है, ये समझो तुम्हारा मुझ पर कर्ज है। अब जब तुम्हें ठीक लगे तो हम कहीं भी चल देंगे, तुम्हारी मर्जी से। ठीक है, चलें, सही है। यार आमिर सर, मैं ना आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर आप जवाब दे दें तो प्लीज़। हाँ पूछो। आप क्या आज शाम को जो पार्टी हो रही है पैशन में, उसमें जा रहे हैं? नहीं तो जाना है क्या? मैं भी वही पूछ रही हूँ। अगर आप जा रहे हैं मतलब, तो मैं भी आपके साथ ही मतलब जाना चाहती हूँ। कोई जा तो नहीं रहा ना आपके साथ? नहीं। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ बिल्कुल। क्यों हो? नहीं मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस ऐसे ही पूछ लिया। मतलब जाना चाहती थी ना मैं, वैसे नहीं, मतलब गलत नहीं समझिएगा, बस मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तो जाऊंगा। ठीक है आ जाती हूँ। मतलब ठीक है आ जाऊंगी मैं। चले फिर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन तुम उमर के साथ क्यों नहीं जा रही? नहीं, मैं क्यों जाऊंगी उसके साथ? कोई बात हुई है क्या? हम मतलब ऑलरेडी उमर से मिल नहीं रहे हैं तो। ठीक है। ठीक है। अच्छा इसके अलावा और तो कुछ नहीं? नहीं भाई, और क्या होगा। चलें फिर, ठीक है मैं जाती हूँ। चलें फिर, बाय बाय। ओके। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है यार। इंटरेस्टिंग। उमर सर, क्या मैं आपकी एक पिक्चर ले सकता हूँ अपने इस मोबाइल फोन से? क्यों? डेफनी ने कहा है, उसने कहा है सबकी प्रोफाइल बनानी है। क्या आप दे सकते हैं? पासपोर्ट साइज या फुल चाहिए? हाँ। अभी मैं बिजी हूँ, जाओ 20 मिनट बाद आ जाना। हाँ 20 मिनट बाद आऊँ? हाँ। यानी मैं जाऊँ? हाँ जाओ। हाँ शुक्रू, मेरा एक ऑर्डर है अर्जेंट। अरे क्या चल रहा है यार, कुछ पता भी नहीं चल रहा, पागल हो रही हूँ मैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि उस रूम में हो क्या रहा है, पता ही नहीं यार। यार मतलब मैं एक्साइटमेंट में मर जाऊंगी ना कसम से। ऊपर से वो पता नहीं कौन सी शर्ट पहनकर आया है। मतलब बंदा एक्साइटमेंट से मर रहा है, कोई समझ ही नहीं रहा है इस बात को। एक मिनट, मैं ऐसा करती हूँ ना, जाती हूँ गार्ड रूम से कैमरे में देख लेती हूँ, और क्या। हाँ अरे जबरदस्त डेफनी यार, बहुत ही अक्लमंद हो तुम कसम से। ये डेफनी बहुत ही अक्लमंद है। अरे यार लेकिन यहाँ तो कोई है नहीं, यहाँ भी मुझे नजर नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा है। बोलिए डेफनी मैडम, अगर कोई मसला है तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वो मैं देख रही थी कि पैशंस को देख रही थी। यही तो है। हाँ यार वो हम लोग उनके कमरे के अंदर देख सकते हैं क्या? मतलब उमर सर के रूम के अंदर? नहीं, उमर सर के रूम में कैमरा नहीं है, ना ही सिनान सर के। हाँ हाँ, पिछले साल भी ना उन लोगों के कैमरे का बड़ा मसला हुआ था, याद है मुझे अच्छी तरीके से। खैर क्या करें। अगर कोई जरूरी काम है तो उमर सर को कॉल कर दूं मैं? अरे नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, मैं खुद कर लूंगी, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलो शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हारा काम आसान हो। हाँ शुक्रिया। अरे सिनान सर। सिर्फ सिनान। मैं भी आप ही को दिखने वाली थी, रात के लिए आपने मुझे भी इनविटेशन भेजा है ना? हाँ हाँ ठीक है, हम वैसे भी पड़ोसी हैं। सही।
आप आएंगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। यानी लारा को अम्मी के पास छोड़कर आ हाँ जाऊंगी। सही सही, वो मैं अचानक से भूल गया था, माजरत चाहता हूँ। ओके, फिर मिलते हैं हम शाम को। चलो ठीक है, बाय। मेरे ख्याल से ये सुनना चाहती थी कि हम एक साथ चलें, गलती हो गई। क्या करूं, कभी कभी मुझे भी कुछ समझ नहीं आता। मैं उसके बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहा। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं यार? जी बोले सिनान सर। अरे बस मैं यूं ही अपने ख्यालत में खोया हुआ था, तुम आ गए अचानक से। तुम अपना काम करो। तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, कह नहीं पाई मैं। पर उसने भी तो मुझसे नहीं पूछा। नहीं यार, मैं ज्यादा ही एक्सपेक्ट करी हूँ शायद। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो सीधा होश में हो, तुम ये क्या कर रही हो? डेफनी, हाँ 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 एतिक, ये लो तुम्हारी पिक्चर्स। लाओ देखूं मैं। रुक जाओ, तुम्हें सेंड कर रहा हूँ, इतनी जल्दी क्या है? हाँ सेंड करो। देखो आई। हाँ हाँ, आ गया। चलो मैं देखती हूँ। तो सेदा मैडम, आमिर सर, सिनान सर। तुम भी सेब देख रही हो ना? ये मेरी भी समझ में नहीं आया। बहुत सोचा इस बारे में, इतना समझदार होने के बावजूद मेरे समझ में नहीं आया। क्या मतलब हो सकता है? अरे हाँ ठीक है यार एतिक, तुम जाओ अब यहाँ से। अरे कभी तो आयतिकिन बोल दिया करो। बोला है मेरा नाम एतिक नहीं आयतिकिन है, लेकिन नहीं, जो ठीक लगता है वो बोल दिया। किसी का भी नाम बिगाड़ दिया। अजीब से लोग हैं। हाँ, तुम लोग काफी देर से देख रहे थे कौन शख्सियत बैठी है। मैं कोरे सारगन हूँ, यही मेरा नाम है। हेलो, आओ मेरी जान, तुम सेल्फी लेने मेरे पास जरूर आओगी, मुझे पता था। आ जाओ मेरे पास। अरे ऐसे क्यों देख रहा है मेरी तरफ? डर गया मैं कसम से। नॉर्वे की टीम वाला। अरे डार्लिंग, जब तुमने कहा कि हम टेनिस शुरू करेंगे तो मैंने उसके लिए खूब शॉपिंग की और अब मैं यहाँ हूँ। हाय खुशामदीद मेरी जान, आज से हमारा गेम है टेनिस। अरे रुक जाओ, मैं ऐलान कर देता हूँ। हाँ यही होगा फिर, लेकिन टेनिस क्यों? हाँ ये देखो मेरी जान, अनकरा में एक बहुत अच्छा कंपटीशन होने वाला है। सारे के सारे स्टार्स आ रहे हैं वहाँ पे। हम भी तो एक स्टार हैं, चलो। हम क्यों नहीं है? मेरी जान, हमारे ऊपर तो लोग अफसाने लिखने वाले हैं एक दिन। हम टेनिस के स्टार प्लेयर बनेंगे। हमारी कामयाबी से लोग परेशान हो जाएंगे। होने दो मेरी जान, हम टेनिस की तारीख एक बार फिर से लिखते हैं। हाय मेरी जान, हाँ।
देखो तुम मुझसे मत उलझो, तुम पहले ही मेरा दिमाग खराब कर मैंने चुकी क्या हो। किया है? अल्लाह अल्लाह, मैंने कुछ नहीं किया। हाय अल्लाह, इन दोनों का फिर से झगड़ा हो गया। चलो हम किचन में चलते हैं। सरदार, बाहर निकलो ना यार, वरना ये तुमसे उलझेगी। अरे भाई चले जाए ना। ओ फल्ला, जो करना है करो। हटो यहाँ से, सब हटो, मुझे ऑलरेडी तैयार होना है, पार्टी में जाना है। हाय शगुल, बाहर निकल। इसकी तो ऐसी की तैसी, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। हटो जरा। सरदार बस बस। यार वो दरवाजा पीट रहा है। दरवाजा बजाकर खुद ही चला जाएगा, छोड़ दो तुम उसे। हाय शगुल। आंटी, आप लोग भी मेरी वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि चली जाती हूँ। मेरी वजह से आप लोग भी परेशान हैं। हाय शगुल, आजा वरना मैं कुछ कर दूंगा। लड़की, हम तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं। फिक्र ना करो, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो सरदार जाकर खुद ही बात कर लेगा। वो नहीं सुनेगा किसी की। हाय शगुल, मैं तेरे बाप को बुलाऊंगा। आंटी, मैं चली जाती हूँ। हाय शगुल। क्यों चिल्ला रहे हो भाई पागलों की तरह? ओ, शैतान की तरह आ गई। नीचे आजा। हाँ मैं आती हूँ, वेट करना। आजा आजा। अल्लाह, डेफनी को तो गुस्सा आ गया, अब पता नहीं उसका क्या होगा। रुको मैं देखता हूँ। सरदार रुक जाओ। यार नेहान 2 मिनट रुको, मैं बात कर रहा हूँ ना, देखता हूँ मैं इसे। मेरे अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगी। तुम बाहर बिल्कुल भी नहीं जाओगे। तुम्हारे बाबा हमेशा ऐसा करते हैं। हाँ, कभी कभी। तू गली में आ, मैं तुझे बताऊंगा आदमी को मारना क्या होता है। इधर तो देखो तुम।